एक सुंदर सुबह का आगाज हुआ जब हम अपने घर से कार में नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर की ओर रवाना हुए। 24 अप्रैल 2024 का वह दिन कुछ खास था। घड़ी में ठीक 7 बज रहे थे और सूरज की कोमल किरणें हमारी यात्रा की शुरुआत को और भी मनमोहक बना रही थी। रास्ते में हमने कई रमणीय पहाड़ियों और खूबसूरत दृश्यों का आनंद लिया। सड़कें कभी कभी घुमावदार और कभी सीधी थी, लेकिन हर मोड़ पर प्रकृति की नई छटा देखने को मिलती थी। सुबह के 9 बजे हैं और हम अति उत्साह और भक्ति भाव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यात्रा के साथ साथ हम सर्वप्रथम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा और सुना था। नासिक के प्राचीन शहर में जहां गोदावरी नदी शांतिपूर्वक बहती है, वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्वितीय है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति समाहित है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति काल के धुंध में छिपी हुई है, जो पवित्र घाटियों में गूंजती पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से जुड़ी है। बहुत समय पहले एक दिव्य क्षेत्र में गौतम नामक एक महान ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पहाड़ी के निकट एक शांत आश्रम में रहते थे। उनका तपस्वी जीवन एक भयंकर सूखे से बाधित हुआ, जिसने उस क्षेत्र को प्रभावित किया। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और लोग बहुत दुखी थे। ऋषि गौतम ने वरुण देव, वर्षा के देवता को बुलाया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरुण ने क्षेत्र को वर्षा से आशीर्वादित किया, जिससे भूमि पुनः समृद्ध हो गई। एक दिन ईर्ष्यालु ऋषियों ने गौतम के खेतों में एक दिव्य गाय भेजी और गौतम ने उसे भगाने की कोशिश में गलती से मार दिया। यह कृत्य एक गंभीर पाप माना गया। प्रायश्चित की तलाश में गौतम ने भगवान शिव का आह्वान किया और प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें तपस्या करने और स्वर्ग से गंगा को नीचे लाने का निर्देश दिया। महान नदी उतरी और कुशावर्त के नाम से ज्ञात जलाशय को भर दिया। अपनी सर्वोच्च कृपा में भगवान शिव ने स्वयं को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। वादा किया कि वे वहां अनंत काल तक निवास करेंगे और जो भी उनकी उपस्थिति की खोज करेगा, उसे आशीर्वाद देंगे। आज भी मंदिर भक्ति की शक्ति और भाग्य और क्षमा की दिव्य अंतरक्रिया का प्रमाण है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं और हमारी कार भी लगभग 11:15 बजे हम त्र्यंबकेश्वर पहुँचे। यह स्थल शिव भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसकी प्राचीनता और आध्यात्मिकता हमें तुरंत ही आकर्षित कर गई। घड़ी में 12 बजे थे और हम बाजार की रौनक में जैसे खो गए। वहाँ बस स्टैंड भी था, पर हम अपनी कार से आए थे, इसलिए कार को पार्क करके हम पैदल ही बाजार के रास्ते अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। उस दिन मौसम ठीक था और हमने अभी आरंभ ही किया था। हमने बाजार का अवलोकन किया और प्रसाद और फूल माला लिए और गली जो की तरह तरह की पूजा के फूल एवं पूजन सामग्री से सजी दुकानों से भरी हुई थी, उनके बीच से रास्ता बनाने के लिए बनते हुए आगे बढ़े। एक रास्ता अलग वीआईपी भी था जो जल्दी दर्शन के लिए था, पर हम लंबे रास्तों से चलकर दर्शन करना चाहते थे। पूरी गली फूलों से भरी थी जो कि मन को मोहित कर रही थी। फूलों को देखते हुए खुशी खुशी हम उस हॉल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़े, जहां काफी भीड़ थी और लोग पंक्तिबद्ध होकर भक्ति और कौतूहल के भाव के लिए बढ़ रहे थे। बीच बीच में कुछ उत्साही भक्त शिव शंकर का नारा भी लगा रहे थे। हॉल में स्क्रीन भी था जहां आप ज्योतिर्लिंग के लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, उत्साह और भक्तिभाव बढ़ता जा रहा था। वहां अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित था, इसलिए हमने प्रवेश से पहले कुछ पलों को कैद किया। वहां सबसे पहले नंदी बाबा के दर्शन किए, उनको बेलपत्र, फूल इत्यादि चढ़ाए। सभी अपनी मनोकामना उनके कान में कह रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमें अपनी बात शिव जी तक पहुंचानी है तो नंदी बाबा ये काम करते हैं।
यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की असाधारण विशेषता इसके 3 मुख हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक हैं। स्क्रीन में ही बाहर से दर्शन कीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना और धन्यवाद किया कि उन्होंने अपनी शरण में बुलाया। मन में भक्ति भाव लिए जब हम मंदिर से बाहर निकले तो सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया और फिर दोबारा अपने कैमरे से मंदिर की अद्वितीय सुंदरता को तरह तरह से कैद करने लगे, पर हमारा मन थक रहा था ना हाथ, हम बस सुंदरता से मोहित थे। आध्यात्मिक अनुभव को महसूस करते हुए हम दृश्यों को कैद करते जा रहे थे। मन में ये प्रार्थना भी थी कि हमें फिर बुलाना बाबा, हम दौड़े चले आएंगे। वहाँ हर स्थान, हर पेड़ में ईश्वर की भक्ति झलक रही थी। त्रयंबकेश्वर और शिव चालीसा के बोर्ड भी लगे थे जिन्हें हमने भाव के साथ पढ़ा। थोड़ी दूर पर विशाल शिवलिंग भी था, वहाँ हमने जल चढ़ाया, फिर कुछ पल बिताकर बाहर निकल आए। दुनिया भर से तीर्थयात्री मंदिर की प्राचीन दीवारों में धड़कने वाली दिव्य ऊर्जा को देखने आते हैं। आशीर्वाद, सांत्वना और आध्यात्मिक पुनरुत्थान की तलाश में। दर्शन के बाद हमने पास के बाजार में थोड़ा समय बिताया, जहां स्थानीय वस्त्र और हस्तशिल्प बिक रहे थे। वहां से हमने कुछ यादगार चीजें खरीदी। उस दिन बुधवार था, इसलिए दर्शन में ज्यादा वक्त नहीं लगा और ना ही किसी प्रकार की दिक्कत हुई। हमें भूख भी लग गई थी, पर त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और मंदिर की सुंदरता और भव्य से हम उत्साहित थे। हमने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भोजन किया और तृप्त होकर आगे की योजना बनाई। हम त्रयंबकेश्वर के दर्शन करके वापस पंचवटी की ओर लौट रहे थे। दोपहर का लंच करके हमने अपनी कार 1:15 बजे पंचवटी की ओर मोड़ दी। रास्ते में कभी धूप तो कभी छांव का खेल जारी था। 3:26 बजे हम रामकुंड पहुँचे। वहाँ का दृश्य मनमोहक था। रामघाट पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और डेरा डालते हैं। घाट की ओर चलते हुए रास्तों में अनेक मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, वानेश्वर महादेव मंदिर, श्री सिंहस्थ गौतमी गंगा गोदावरी भागीरथी मंदिर के दर्शन करते हुए हम उतरते चले गए। वहाँ काले पत्थरों से निर्मित अनेक सुंदर और पौराणिक मंदिर थे। यहाँ पर नियमित रूप से धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ और भजन कीर्तन होते रहते हैं। नदी के किनारे स्थित घाट पर श्रद्धालु अपनी आस्था में लीन थे। घाट की सुंदरता ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया और हम वहां कुछ समय व्यतीत करने लगे। रामघाट नासिक के पंचवटी क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह घाट गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और इसका धार्मिक महत्व रामायण काल से जुड़ा हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान यहाँ ठहरे थे। रामघाट वह स्थान है जहाँ श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसके अलावा यहीं पर माता सीता ने स्नान किया था और भगवान राम और लक्ष्मण ने भी इस पवित्र नदी में स्नान किया था। रामघाट न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो नासिक की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। कुंभ मेले के दौरान जब यहाँ स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। रामकुंड के चारों ओर बने घाट धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर लोग पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्मकांड करते हैं। घाटों पर सुबह और शाम के समय होने वाली आरती अत्यंत सुंदर और भक्तिमय होती है। हमने रामकुंड की पवित्रता और आध्यात्मिकता का अनुभव किया। घाटों पर बैठकर हमने शांत वातावरण का आनंद लिया और ध्यान किया। कुंड के जल में स्नान करने से एक अद्भुत ताजगी और शांति का अनुभव हुआ। यहाँ मोबाइल फोन और फोटोग्राफी पर पाबंदी नहीं थी, तो हमने खूबसूरत दृश्यों का न केवल आनंद लिया बल्कि उनको अपने कैमरे में कैद भी किया। 4:21 बजे हमने श्री गोराराम मंदिर का रुख किया। इसमें भगवान राम,
लक्ष्मण और सीता की गोरी रंग की मूर्तियां हैं। इसी कारण से इस मंदिर का नाम गोराराम पड़ा है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन शैली की है, जो श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित है, जो अपने सौम्य और दिव्य स्वरूप से भक्तों का मन मोह लेती है। मंदिर के चारों ओर हरे भरे पेड़, पौधे और फूलों की सुंदरता से घिरा हुआ है। यहाँ का शांत वातावरण और ताजगी से भरी हवा मन को शांति और सुकून देती है। मंदिर की शांति और दिव्यता ने हमारे मन को शांति प्रदान की। गोरा राम मंदिर से बाहर निकले तो आगे और भी कई मंदिर थे, जिनके हमने सिर्फ दूर से दर्शन किए और हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ गए। वो एक चौड़ी सी सड़क थी और रास्ते में व्यस्त बाजार भी था, और यहाँ भी हर 2 कदम पर मंदिर हैं, जिनमें सत्यनारायण मंदिर, श्री लक्ष्मी मंदिर, शनि मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर, हनुमान मंदिर हैं। और हम कालाराम मंदिर की तरफ बढ़ते गए बिना धूप की परवाह किए। हम कालाराम मंदिर पहुँचे। यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां भगवान राम अपने वनवास के दौरान रहे थे। मंदिर का नाम राम की एक काली मूर्ति से लिया गया है। कला राम मंदिर की वास्तुकला बेहद प्रभावशाली और भव्य है। यह मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है, जिससे इसका नाम कला राम पड़ा। यहाँ का इतिहास, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य सब मिलकर इस स्थान को विशेष बनाते हैं। यह स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है और इसे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास का प्रमुख स्थल माना जाता है। काला राम मंदिर की ऐतिहासिकता और धार्मिक महत्ता ने हमें प्रभावित किया। इसके बाद हम सीता गुफा और तपोवन की ओर बढ़े। गुफा के अंदर एक प्राकृतिक शिला का विशेष आकर्षण था, जिसमें से पानी की धार बह रही थी। यहाँ एक संकीर्ण मार्ग है, जिससे होकर आपको गुफा के अंदर जाना होता है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक महत्व को देखते हुए समय का पता ही नहीं चला और लौटते लौटते शाम के 6:38 बज गए। यह दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार रहा। यात्रा के अनुभवों को संजोते हुए वापस अपने घर की ओर लौट चले। त्रयंबकेश्वर से पंचवटी तक की यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि हमें प्रकृति और इतिहास के अद्भुत संगम का अनुभव भी प्रदान कर गई। इस यात्रा ने हमें न केवल भगवान शिव के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया, बल्कि प्रकृति की अद्भुत का भी भरपूर आनंद लेने का मौका दिया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे हम हमेशा अपने दिलों में संजोकर रखेंगे।